भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप जिसकी कभी नहीं मिलती है ईश्वर के घर पर माफी। जानिए कि मनुष्य का जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या होता है। जी हाँ, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य के शब्दों में सांप से ज्यादा जहर होता है। सांप के काटने से एक बार के लिए मनुष्य बच जाता है, लेकिन मनुष्य के शब्दों से कोई भी आज तक नहीं बचा है। साथ ही श्री कृष्ण जी एक कथन में ये भी कहे हैं कि व्यक्ति माता पिता के लिए अपनी जुबान की ताकत का यूज करता है, जिसमें ये संसार का सबसे बड़ा पाप है। इसका अर्थ है कि माता पिता के लिए अपशब्द में बोलने वाला इंसान संसार का सबसे बड़ा महापापी होता है। आप तो जानते ही हैं कि माता पिता को ईश्वर के बराबर माना गया है। माता पिता अपनी बच्चे ले लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बार तीर निकल जाने से कभी वापस नहीं आता है, उसकी प्रकार आपके मुंह से निकले शब्द भी कभी वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसलिए जब भी बोलो आप सोच समझकर बोलो ताकि कभी किसी को बुरा न लगे। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति क्रोध में माता पिता को भी कड़वे शब्द बोल देते हैं, लेकिन जब उस बात को सोचते हैं तो पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। याद रखें, हमारा एक गलत वाक्य या शब्द उनके दिल को गहरी ठेस पहुंचा सकता है। ऐसे में अगर वो माफ भी कर दें, लेकिन ईश्वर कभी इस गलती को माफ नहीं करता है। हम जिसका जिक्र यहाँ कर रहे हैं, उस पाप की सजा व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक झेलनी पड़ती है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के बारे में सोचते तक नहीं हैं और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। श्री कृष्ण ने इसे बताया है महापाप। मुरलीधर ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत के साथ खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में मां कहते हैं। यही नारी अलग अलग रूप में ममता का सागर होती है। वह कभी मां, कभी पत्नी, कभी बहन, हर रूप में केवल स्नेह और ममता ही बांटती हैं। हर ग्रंथ में कहा गया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापों का भागी बनता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी व स्त्री की पूजा, सत्कार, मान सम्मान तथा आदर नहीं होता, वहाँ दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य व देवता निवास नहीं करते। वहाँ सभी व्यवस्थाएं व क्रियाएं निष्फल होती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जिस समाज में नारी का सम्मान व आदर नहीं होता, जहाँ नारियों के अपमान, तिरस्कार, बलात्कार, उनको जलाने, दहेज के लिए कष्ट देने, उनको भोग की वस्तु समझने आदि जैसे कुत्सित होते हैं, वहाँ देवता नहीं अपितु अज्ञानी, मूर्ख, राक्षस व राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों का निवास रहता है। वहीं जो भी जातक ये कुकर्म करते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है।